नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बनते हुए खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को याद रखने की अपील की है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है। श्री मोदी ने श्रोताओं से आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण, नवाचार और अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करने का आग्रह किया। मैं चाहता हूँ आप भी एक काम जरूर करें। आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, ऐसे प्रयासों को शेयर करिए। आपने अपने पड़ोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा? किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? हैशटैग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर ये जानकारियां लिखिए और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाइए। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को साइबर क्राइम के प्रति सावचेत रहने की सलाह दी। श्री मोदी ने एक ऑडियो बातचीत का उदाहरण देते हुए कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जा सकता। श्री मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा की। उन्होंने लोगों से रुको, सोचो और करो, इन 3 चरणों के आधार पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने सलाह के लिए इस संबंध में जारी साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करने और cybercrime.gov.in पर जानकारी लेने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर फर्जीवाड़े के शिकार लोगों को जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साहस और दूरदृष्टि रखने वाले 2 महान नायकों सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी इस अभियान का हिस्सा बनकर दोनों महान विभूतियों से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार 150 और #बिरसा मुंडा 150 पर साझा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस पर हर साल आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी को दीपावली के त्योहार की वजह से 2 दिन पहले 29 अक्टूबर को आयोजित करने की जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसका हिस्सा बनने की अपील की। श्री मोदी ने देश में एनिमेशन क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए सभी से पूरे उत्साह के साथ इन्हें मनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश में कई जगह सामूहिक प्रसारण की भी व्यवस्था की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज का युग डिजिटल क्रांति का दौर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए समय का सदुपयोग हो रहा है। आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ई-लाइब्रेरी और लॉयर्स डायरी के लोकार्पण समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अंग्रेजों के समय के अप्रासंगिक कानूनों को खत्म कर नए भारतीय कानून लागू किए हैं। इससे लोगों को सुलभ और जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।